हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखेंगे। पिछले वाले वीडियो हम लोग देखे थे बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी को। अभी हम देखेंगे कि टेक्स्ट पर क्या क्या हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस में। एक काम करते हैं, उसके लिए एक नया फाइल बनाते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, एक फाइल नया बनाते हैं। यहाँ पे नाम रख लेते हैं फॉन्ट, क्या किसके टेक्स्ट के बारे में पढ़े तो यहाँ टेक्स्ट रख लेते हैं, text.html। इंटर किए, बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एब्रिविएशन। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या करना हमको, तो टेक्स्ट पे रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टी लगाते हैं वो सब देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए आपके पेज में। तो टेक्स्ट लाने के लिए हम एक काम करते हैं, H1 यहाँ पे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? H1। और H1 में लिखते हैं प्रोग्रामिंग क्लासेस। क्या लिखेंगे? प्रोग्रामिंग क्लासेस। यहाँ पे हम H1 को एक्सेस करना चाहते हैं, इंटरनली हम CSS करना चाहते हैं। तो आप टाइटल के नीचे लिखते हो स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग में अपने एलिमेंट को, अपने टैग को क्या कर सकते हो? एक्सेस करते हो। तो H1 को नाम से एक्सेस करना है तो बस H1 नाम लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। अब इसमें हमको लिखना है कि क्या करिए, इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा करिए। क्या करिए? टेक्स्ट का साइज बड़ा करिए। तो आपका प्रॉपर्टी का नाम होता है फॉन्ट साइज। क्या नाम होता है? फॉन्ट साइज। यहाँ पे देखो, हम लिखते हैं फॉन्ट साइज कितना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं इसको ना 50px कर दो। ठीक है, हम सेव करते हैं और इसको गो लाइव लिख के जाते हैं। ये देखो, ये 50 पिक्सल। जैसे जैसे आप साइज यहाँ वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आपका जो फॉन्ट का साइज है वो बड़ा होते जाएगा। हम यहाँ पे 70 किए, सेव किए, आके ब्राउजर पे देखते हैं, ये देखो साइज बड़ा हो गया। तो साइज, टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो आपको फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज करना है। अब बात आया कि यहाँ पे हमको इस टेक्स्ट का कलर बदलना है। क्या करना है? कलर बदलना है। तो टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी का नाम होता है कलर। क्या नाम होता है? कलर। यहाँ पर टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर ऐसा कुछ नहीं होता, बस कलर प्रॉपर्टी होता है। क्या करना? टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कलर। अब यहाँ हम एक काम करते हैं कि कौन सा कलर कर दे, तो मान लो यहाँ पे हम ब्लू कर देते हैं। हम सेव करते हैं इसको और जाते हैं ब्राउजर पे। हो गया ब्लू कलर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड में नाम लिखते थे हम लोग, कलर का लिखते थे, RGB वैल्यू लिखते थे, हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखते थे। यहाँ पे भी हम लोग RGB वैल्यू लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे हम एक आपको हेक्साडेसिमल ला के दिखा देते हैं। कहाँ से जाएंगे लाने? तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या? कलर पिकर। चलो यहाँ पे आते हैं कि मान लो ऐसा कुछ डार्क में कुछ कलर क्या किया जाए, लिया जाए। ये वाला कलर। अब यहाँ से ये रहा इसका क्या, हेक्साडेसिमल वैल्यू। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके ले गए और यहाँ से नाम हटा के इस जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। सेव किए ब्राउजर पे और यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखो देखो, वाह। तो आप ऐसे हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हो जहाँ कलर लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, या तो कलर का नाम दो, या हेक्साडेसिमल वैल्यू दो, या RGB वैल्यू दो। ठीक है, सबसे सेट हो जाता है कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा लिए, टेक्स्ट में कलर लगा लिए। अब यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो किस डायरेक्शन में लिखा हुआ? देखो तो लेफ्ट में लिखा हुआ, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये बीच में सेंटर डायरेक्शन है, और इधर ये क्या है? राइट डायरेक्शन है। अब हम चाहते हैं जो हमारा टेक्स्ट है ना वो सेंटर आ जाए। कहाँ जाए? सेंटर आ जाए। तब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट का। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, नाम होता है क्या? टेक्स्ट अलाइन। इसका 4 वैल्यू होता है। पहला सेंटर ले जाने के लिए, लेफ्ट ले जाने के लिए, राइट ले जाने के लिए, और एक होता है जस्टिफाई। हम समझाते हैं क्या होता है जस्टिफाई। पहले तो हम यहाँ सेंटर लगाते हैं, सेव किए, देखो ब्राउजर पे जाते हैं, सेंटर में आ गया। इसको अगर राइट लेके जाना है इस टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटर हटा के, यहाँ पे क्या लगा देंगे? राइट लगा देंगे। सेव किए और जैसे ही हम ब्राउजर पे गए ये राइट में चला गया। तो ये वापस इसको लेफ्ट में लेके आना है, तो हम राइट हटा के यहाँ पे क्या लगा दिए? लेफ्ट लगा दिए। सेव किए और जाके ब्राउजर पे देखा तो ये लेफ्ट आ गया। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलना है, मतलब लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है। तो हम लोग प्रॉपर्टी का क्या नाम लिखते हैं? टेक्स्ट अलाइन। अब समझना है कि टेक्स्ट अलाइन का एक और प्रॉपर्टी होता है क्या? जस्टिफाई। उसको हम यहाँ पे पैराग्राफ पे समझाते हैं। देखो, टैप कर ले एक बार, एक सेकेंड। अब इसको हम एक करते हैं क्या, सेव कर लेते हैं, ब्राउजर पे लेके जाते हैं। ये तो एक लाइन का ही है, कुछ ज़्यादा लाइन होगा तभी जस्टिफाई हम क्या करेंगे, समझा पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा ज़्यादा कर लो।
देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो पूरा एक लाइन में है, एकदम देखना ध्यान से देखो, इधर लेफ्ट में एक लाइन में, सीधा लाइन में, और यहाँ पे देखो तो ये यहाँ खत्म हो रही है, ये आगे बढ़ रही है, ये इधर खत्म हो रही है, फिर आगे बढ़ जा रहा है, इस टाइप का क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। हम एकदम अच्छे से रखना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को कि इधर जैसे सीधा लाइन में खत्म हुआ तो इधर भी सीधा लाइन में ही क्या हो दिखाए, हम इधर का भी लाइन क्या करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाओगे पैराग्राफ के ऊपर, तो पैराग्राफ को एक्सेस करना होगा, तो क्लास लगानी, आईडी लगानी है तो हम नाम से एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। क्या करना है हमको, तो टेक्स्ट अलाइन का वैल्यू जो जस्टिफाई है उसको यूज करना हमको। सेव कर लेते हैं, अब जाते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे आ जाओ। देखो यहाँ पे भी एकदम सीधा एक लाइन में आ गया, और यहाँ पे भी एक लाइन में आ गया। इस टाइप का कंटेंट अपने ब्राउजर पे शो करवाना होता है, तब आप लगाते हो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का वैल्यू जस्टिफाई। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू होता है किसका, टेक्स्ट अलाइन का। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखे हो तो मोस्टली जगह होता है कि जो प्रोग्रामिंग क्लासेस मतलब जो भी हेडिंग होता है वो कैपिटल होता है। तो अब टेक्स्ट तो हम किस में लिख दिए हैं, स्मॉल में लिख दिए हैं। तब इसको कैपिटल करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम का। क्या नाम है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसका होता है 3 वैल्यू, 4 वैल्यू मान लो, एक तो नन होता है जिसमें कुछ वैल्यू नहीं डालना हमको। उसके बाद है अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर। अगर टेक्स्ट को कैपिटल करना है तो वैल्यू लगाना होगा अपर केस। अगर अपर केस में कुछ लिखा हुआ है उसको स्मॉल करना है तो वैल्यू लगाना है क्या, लोअर केस। वैसे ही है कि हर एक वर्ड का पहला जो लेटर होता है उसको कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज हम लोग यूज करते हैं वैल्यू को। यहाँ पे अभी हम एक अपर केस यूज करके दिखाते हैं। अपर केस सेव किए, ब्राउजर पे गए, ये देखो प्रोग्रामिंग क्लासेस किस में हो गया, कैपिटल में हो गया। बिना वहां से टेक्स्ट रिमूव करके कैपिटल लिखे बिना ही हम क्या लगा दिए, प्रॉपर्टी लगा दिए कि सारे टेक्स्ट को क्या करो, कैपिटल करो। वैसे देखो लोअर केस करते हैं, यहाँ पे अपर केस हटाते हैं, लोअर केस हम सेव किए। अब जाते हैं ब्राउजर पे, देखो लोअर केस वापस। अब एक और कौन सा वैल्यू है तुम्हारा, तो कैपिटलाइज हमारे पास एक और वैल्यू है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कैपिटलाइज। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो ये हमारे पास 2 वर्ड है, दोनों वर्ड का जो पहला कैरेक्टर क्या है, देखो पहला पी कैपिटल और इस वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या, कैपिटल। तो जितना वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल करना है तो अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का वैल्यू क्या लगा दो, कैपिटलाइज। ये होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का वैल्यू और काम। आगे आओ, देखो अब उसके बाद होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। मतलब ये है कि जैसे तुम अंडरलाइन लगाते थे HTML में, तो अब यहाँ पे अंडरलाइन लगाना है। HTML का यूज नहीं करना है, लेकिन उसके CSS के प्रॉपर्टी को यूज करके हम अंडरलाइन लगाना चाहते हैं। तब आपके पास प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नाम का। क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। देखो यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा समझो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन होगा, अंडरलाइन करते हैं हम लोग। हो सकता है पैराग्राफ के ऊपर लाइन लाना चाहते हैं, देखो यहाँ पे समझो, इसके नीचे लाइन लाना चाहते हैं उसको बोलते हैं अंडरलाइन। क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। इसके ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे ऊपर लाइन लेके आना चाहते हैं उसको बोलते हैं ओवरलाइन। या हो सकता है जो डिलीट का काम क्या होता था कि टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन थ्रो करना, अब यहाँ पे भी टेक्स्ट के बीचों बीच हमको क्या करना है, लाइन थ्रो करना है। तो लाइन थ्रो नाम का ही प्रॉपर्टी का नाम है आपका। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम अंडरलाइन करते हैं, हम सेव करते हैं, आपको ब्राउजर पे दिखाते हैं। ये देखो अंडरलाइन हुआ। अब वैसे ही तुमको यहाँ पे क्या करना है, ओवरलाइन करना है। तो हम अंडरलाइन हटा के इस जगह पे लिखते हैं ओवरलाइन। हम सेव किए, ब्राउजर पे गए और ये रहा आपका ओवरलाइन। कोई दिक्कत। अब वैसे ही यहाँ पे हम इसको लाइन थ्रो भी कर सकते हैं, जैसे मतलब टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन भेज सकते हैं, जो डिलीट होता है कट करना का काम होता है वो हम लाइन थ्रो भी कर सकते हैं। सेव किए, ब्राउजर पे गए, ये देखो लाइन। तो ये सब प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ये सब सॉलिड में आ रहा है ना, तुम टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल भी बदल सकते हो। जैसे तुम बॉर्डर लगाते थे तो अलग अलग टाइप का बॉर्डर हम सिखाए थे लगाना, वैसे तुम टेक्स्ट डेकोरेशन में जो बाय डिफॉल्ट सॉलिड आ रहा है उसको तुम डॉटेड कर सकते हो। ऐसा देखो यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल सेट करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। इस टाइप का तो हमको ना वो डैश डैश वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डैश्ड।
हम सेव करते हैं, आपको ब्राउजर पे लेके जाते हैं। ये देखो डैश 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 हुआ। अब एक काम करते हैं, लाइन थ्रो हटा के हम अंडरलाइन इसको कर लेते हैं। ओह सॉरी, इधर कर दें हम, यहाँ पे चलो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लाइन थ्रो हटा के अंडरलाइन करते हैं, थोड़ा सही से हमको दिखाई दे अंडरलाइन। हम सेव किए और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो अंडरलाइन एकदम एकदम डैश डैश जैसा कितना अच्छा अंडरलाइन हो गया। वैसे ही अगर आप चाहो तो अंडरलाइन का कलर भी अपने हिसाब से आप बदल सकते हो। प्रॉपर्टी का क्या नाम दोगे, तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, क्या दोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। और यहाँ पे हम कलर का वैल्यू देंगे। मान लो यहाँ पे देखो कोई कोई कलर यहाँ से उठा के देने दो, ये ब्लू दे दो। सेव किए, अब जाते हैं ब्राउजर पे। देखो ब्लू कलर का अंडरलाइन अपने हिसाब से अब सेट कर सकते हो, स्टाइल भी और इसका कलर भी। अब यहाँ पे तुमको चाहिए कि नहीं, वो वेवी जैसा नहीं आता अंडरलाइन, वो हमको करना है। तब यहाँ से इसके स्टाइल के प्रॉपर्टी में क्या करो, डस्ट हटा के वेवी डाल दो। हम सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर पे जाकर ये देखो वेवी में क्या हो गया, आपका अंडरलाइन हो गया। इस टाइप का अंडरलाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल का वैल्यू क्या करो, वेवी करो। तो यहाँ पे होता है तुम्हारा टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसमें कितना वैल्यू हम बता दिए, एक अंडरलाइन बताए, ओवर लाइन बताए और लाइन थ्रो बताए, 3 वैल्यू बताए। साथ में हम उसका स्टाइल बदलना भी बताए कि अगर वो जो लाइन आ रहा है बाय डिफॉल्ट सॉलिड आ रहा था, वो स्टाइल बदलना है तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल से स्टाइल बदल सकते हो। वो जो अंडरलाइन आ रहा है, चाहे ओवरलाइन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसका कलर बदलना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर नाम के प्रॉपर्टी से हम अपने अंडरलाइन ओवरलाइन का कलर बदल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अभी क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े, सबसे पहले पढ़े हम फॉन्ट साइज, जिससे हम साइज बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट का। उसके बाद देखिए हम कलर प्रॉपर्टी, जिसमें टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन, हम अपना टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदल सकते हैं, लेफ्ट राइट जस्टिफाई और सेंटर। वैसे ही यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जिसमें अपने टेक्स्ट का क्या कर सकते हो, तुम कैपिटल बना सकते हो, स्मॉल बना सकते हो, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर भी कैपिटल बना सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन का वैल्यू क्या क्या होता है, अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है, लाइन थ्रो होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल बदल सकते हैं, स्टाइल लिख के यहाँ पे वेवी लिखना, वेवी लिखो, सॉलिड आ सकता है, डैश आ सकता है, डॉटेड आ सकता है, डबल आ सकता है, जो स्टाइल आप बॉर्डर में पढ़े थे वो सब यहाँ लगा सकते हो। वैसे टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, यहाँ पे आप कलर लिख सकते हैं। कलर कैसे लिखते हैं हम लोग, तो कलर का नाम लिखते हैं, आरजीबी वैल्यू लिखते हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो अगला प्रॉपर्टी होता है क्या, लेटर स्पेसिंग का, कि जितना भी लेटर है उनके बीच में हमको स्पेस लेके आना है। यहाँ पे ये हर एक लेटर के बीच में, तो हम पैराग्राफ में आते हैं ये सब काम करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग का वैल्यू ऐसा आप नॉर्मल या 0 सेंटीमीटर ऐसा सब में दे सकते हो, लेकिन अभी हम लोग पिक्सल जानते हैं, हम पिक्सल में देते हैं। यहाँ पे 2 पिक्सल हम क्या करते हैं, लेटर के बीच में स्पेस देते हैं। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते, देखो हर एक लेटर के बीच में कितना हुआ, 2-2 पिक्सल का स्पेस हो गया, ये इस टाइप का बन गया। वैसे ही यहाँ पे आप वर्ड के बीच में भी क्या कर सकते हो, स्पेस लगा सकते हो। हम यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग हमारा क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वही 2 पिक्सल क्या करे, हर एक वर्ड के बीच में स्पेस दे। हम आते हैं, हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउजर पे। देखो यहाँ पे उतना तुमको पता चल रहा है, हल्का हल्का 2-2 पिक्सल स्पेस है, थोड़ा ज़्यादा देते हैं, देखिए तुमको सामने। यहाँ पे हम 5px लिख देते हैं, 5px सेव करते हैं, ब्राउजर पे लेके जाते हैं। देखो हर एक वर्ड के बीच में ये देखो स्पेस बढ़ा हुआ है, ये देखो ये स्पेस बढ़ा हुआ है। तो हर एक वर्ड के बीच में क्या किया, 5 पिक्सल का स्पेस दे दिया। तो अगर लेटर के बीच में स्पेस डालना है तो आप देखोगे लेटर स्पेसिंग, वैसे आपको वर्ड के बीच में स्पेस डालना है तो आप देखो क्या, यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग। अब बात आया कि यहाँ पे हमको लाइन के बीच में स्पेस चाहिए, जैसे पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, तो हम इनके बीच में स्पेस चाहते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये हर एक लाइन के, हर एक पैराग्राफ के लाइन के बीच में स्पेस चाहिए, तो आपको प्रॉपर्टी लिखना है क्या, लाइन हाइट। और यहाँ पे हम 1 डाल सकते हैं, कितना हाइट चाहिए, 1 या 1.15 या 1.5 ऐसा 1.5 ऐसा चाहिए। तो हमको चाहिए 1.15 का स्पेस चाहिए। हम सेव किए हैं और ब्राउजर पे जाके देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 1.15, थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, 1.5 बस रखते हैं, इसको 1 हटा के यहाँ पे 5 रखते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, देखो हर एक लाइन के बीच में क्या है, स्पेस। तो ज़्यादातर आप स्पेस दीजिएगा ऐसे 1 दीजिएगा, नहीं तो 1.15 दीजिएगा या 1.5 दीजिएगा या 2 दीजिएगा। उससे ज़्यादा लाइन नहीं होता, उससे ज़्यादा आप कितना ज़्यादा स्पेस छोड़ोगे, ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा।
तो यहाँ पे आप यही करिएगा, 1 से 2 के बीच में ही क्या करिएगा, अपना लाइन हाइट का वैल्यू रखिएगा, तो थोड़ा सही दिखेगा आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट के पीछे शैडो लगाना है। क्या करना है कि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखे हैं, हम चाह रहे हैं इस टेक्स्ट के पीछे थोड़ा शैडो लगाना है। तो शैडो लगाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट शैडो। देखो यहाँ पे हम लगा टेक्स्ट और यहाँ पे शैडो। शैडो, अब यहाँ टेक्स्ट शैडो का 4 वैल्यू होता है। सबसे पहला होता है विड्थ बताइए, फिर हाइट बताइए, किसका, शैडो का, कितना विड्थ होगा शैडो का, कितना हाइट होगा शैडो का, कितना ब्लर होगा शैडो, शैडो वो जो है ना कितना ब्लर होगा, और किस कलर का शैडो आएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 4 पिक्सल क्या करो, इसका विड्थ रखो, यहाँ पे 5 पिक्सल उसका हाइट रखो, 12 पिक्सल उसको ब्लर कर दो, और जो शैडो है वो डार्क ऐसा क्या ग्रीन कर दो। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो उसके पीछे क्या लग गया, टेक्स्ट के पीछे ग्रीन कलर का यहाँ पे ब्लर लग गया, शैडो लग गया। अब यहाँ पे आते हैं, अब क्या हम एक शैडो लगा सकते हैं, नहीं, हम मल्टीपल शैडो लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के पीछे। कैसे, तो यहाँ पे हम जस्ट कॉमा देंगे और अगला वैल्यू लिखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल Z कंट्रोल C, और यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल V, और यहाँ हम कलर बदलते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर करें, तो डार्क में कुछ है, तो यहाँ पे ऑरेंज करते हैं। हम सेव करते हैं और यहाँ ब्राउजर पे जाते हैं। देखो उसी के पीछे हल्का ग्रीन और उसके पीछे क्या लगा, ऑरेंज। तो ऐसे आप मल्टीपल शैडो लगा सकते हो अपने टेक्स्ट के पीछे। शैडो लगाने का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो टेक्स्ट शैडो, विड्थ का मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में आपका शैडो कितना जाएगा, वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा, कितना ब्लर होगा, किस कलर का शैडो होगा। अगर मल्टीपल शैडो रखना है तो कॉमा लगाइए, फिर से लिखिए एक्स डायरेक्शन में कितना शैडो जाएगा, वाई डायरेक्शन में कितना शैडो जाएगा, कितना वो शैडो ब्लर होगा और किस कलर का शैडो बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लगा के आप अपने टेक्स्ट के पीछे शैडो लेके आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे ही अब अगला प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे होगा टेक्स्ट इंडेंट नाम का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, टेक्स्ट इंडेंट। यहाँ पे देखो टेक्स्ट इंडेंट कि यहाँ पे जो पहला लाइन देख रहे हो पैराग्राफ का, ये काम हम पैराग्राफ में करते हैं, हेडिंग में नहीं होता ये सब। कंट्रोल X उठाते हैं और यहाँ से पैराग्राफ में आते हैं। देखो यहाँ पे समझाते हैं पहले, टेक्स्ट इंडेंट, ये पहला लाइन कि पहला लाइन में कितना स्पेस छोड़ के टेक्स्ट क्या करना, लिखना स्टार्ट करना। बस पहला लाइन में स्पेस लाता है। कहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखे 5 पिक्सल, तो इधर से 5 पिक्सल स्पेस छोड़ के और वहां से आपका टेक्स्ट क्या होगा, लिखना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम इंडेंट का वैल्यू 5 नहीं रखते, 10px रख लेते हैं, 10px। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो यहाँ पे आप बिल्कुल देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 10 को हटा के 50 कर देते हैं। 10 काफ़ी कम पिक्सल है। हम सेव किए और यहाँ ब्राउजर पे जाते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ के तब टेक्स्ट लिखना शुरू किया। हम जितना इंटेंट में वैल्यू 50 दिए, 50px ये शुरू में स्टार्टिंग में क्या किया, छोड़ दिया, जो पहला लाइन में बस थोड़ा वहां से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ पे हम क्या किए, 50 हटा के यहाँ पे 100 किए, तो पहला लाइन में ही 100 पिक्सल छोड़ के और वहां से लाइन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इतना यहाँ से यहाँ तक क्या है, इधर से यहाँ तक ये सब 100px, और यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या आपका टेक्स्ट लिखना। तो अगर पहला लाइन में स्पेस लेके आना है तब आप लगाते हो टेक्स्ट इंडेंट नाम का प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट। वैसे ही यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पे हम फॉन्ट वेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फॉन्ट वेट, और यहाँ प्रॉपर्टी डालते हैं क्या, बोल्ड। हम सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ये देखो तुम्हारा टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो फॉन्ट वेट से आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। वैसे ही जो लिखने का तरीका है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो स्टाइल बदलने के लिए यहाँ पे आप लगा सकते हो फॉन्ट फैमिली नाम, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे आप कोई एक फैमिली लगाते हैं, हम ये वाला स्टाइल लगाते हैं, हम सेव करते हैं और एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। देखो ये जो लिखने का जो तरीका है देखो अलग हो गया। ऐसे अलग अलग जैसे जैसे हम स्टाइल बदलेंगे ये सब यहाँ से हटेगा। देखो हम फिर हटाते हैं इसको, एक सेकेंड। यहाँ पे हम वापस क्या लिखते हैं, फॉन्ट, ओहो यहाँ पे लिखते हैं क्या, फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे दूसरा स्टाइल, ये वाला हम एक स्टाइल लेते हैं, इसको लगाते हैं, हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं ब्राउजर। देखो ये अलग तरीके से लिखा है। तो जब लिखने का तरीका ये स्टाइल बदलना हो तो अब आप यहाँ पे लगाते हो क्या, फॉन्ट फैमिली। क्या लगाते हो,
फॉन्ट फैमिली। तो इतना क्या होता है, आपको टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होता है। साइज, कलर, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का काम होता है कि अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज करना। टेक्स्ट डेकोरेशन का काम होता है अंडरलाइन लेके आना। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल मतलब किस स्टाइल में अंडरलाइन लेके आना, किस कलर में अंडरलाइन लेके आना है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। टेक्स्ट शैडो मतलब टेक्स्ट के पीछे शैडो लगाना है। टेक्स्ट इंडेंट का मतलब पहला लाइन में कितना स्पेस लेके आना है। टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट किसका, इंडेंट का मतलब। टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या होता है कि आपका जो अलाइनमेंट किस तरह का होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा या जस्टिफाई होगा। लेटर स्पेसिंग, हर एक लेटर के बीच में, हटाते सॉरी, हर एक लेटर के बीच में कितना स्पेस होगा। वर्ड स्पेसिंग का मतलब होता है हर एक वर्ड के बीच में कितना स्पेस होगा। लाइन हाइट का मतलब होता है पैराग्राफ के हर एक लाइन के बीच में कितना स्पेस होगा। फॉन्ट वेट का मतलब होता है अगर टेक्स्ट को नॉर्मल या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो हम फॉन्ट वेट से करते हैं। और वैसे ही फॉन्ट फैमिली के जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको लिखने का जो स्टाइल है, डिजाइन है, उसको हम बदलना चाहते हैं, तो हम फॉन्ट फैमिली की हेल्प से ये डिजाइन क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इतना प्रॉपर्टी होता है क्या, टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, आज क्लास में कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अब कल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।